बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहज़ादे नसीम विक्की और को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, कहते हैं शायरी लफ्ज़ों की नहीं दिल की आवाज़ हुआ करती है, और यही आवाज़ जब नर्म व नाजुक जज्बों में ढलती है तो दिलों को छू जाने वाला कलाम बन जाती है। मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते और ज़िंदगी की हकीकतें बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी की उस्ताद, मुसव्विरा, मुजस्समा साज और शायरा हाजरा अनवर। हाजरा साहबा, आपकी खूबसूरत बातों और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत शायरी की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले आपको लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की जानिब और आपको दिखाते हैं कि जाली अमल माशरे की दुखती रगों पे किस तरह अपनी रोटियां सेंकते हैं। परेशान हाल लोगों का सहारा बनने की बजाय उनका इस्तेहसाल कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। बाबा बोल बच्चा। तेरे वर्गा मैं फराडिया बाबा कोई नहीं वेखिया। तेरे को मैं किन्ने दिन तो आ रहा, मैं 3 साल हो गए तेन पैसा खुआता, तेन कि मैं अपनी सोसाइटी कटनी है तो मेरा कोई ऐसा काम कर दे। सोसाइटी कट्टन की बजाय मेरी सोसाइटी बिल्कुल ही रुड़ गई है। बच्चा असी जेनू तेरा तवीज दिता है वो तू उस जगह ते नहीं रखिया जिथे असी तेनू क्या सी। और जिस जगह ते गया बाबा मैं उत्थे ही तवीज रखिया। उतो तेरे को मैं जिन किराए ते लैके गया कि मेरे काम करेगा, मेरी सोसाइटी कटवाएगा, है मेरे जेडे अपना टेंडर फसे ने मैनू उन्होंने टेंडर लैके देगा। ऐसा मनूस मैनू जिन दिता जे उत्ते जांदा सारी पानी वाली टैंकी आप ही जांदा है। मुझको बदनाम कर दो। बाबा जी मेरे ते इल्जाम ला रहे, अल्लाह दी कसम। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ तेरी गलती है बच्चा। अद्धी रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਊਂਠ ਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਖਵਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਾ ਕੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਹ ਕਾਫ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਾਵਰ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕਮਾ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਕੋ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਸਵੈਟਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿੰਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਐਸਾ ਜਿੰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿੰਨ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿੰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਮਿਲ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਬੱਚਾ। ਆਹ ਟਾਂਗਾ ਪਾ ਟਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਟਲਮ ਟੱਲੀਆਂ ਆਣ ਕੁੰਜਾਂ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਅਮਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਟਮਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਾ ਸਿਗਲ ਲਵਾਣਾ ਸੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਣਾ ਮਾਚਿਸ ਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਆ ਟਾਂਗਾ ਪਾ ਟਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਟਲਮ ਉਹ ਟੱਲੀਆਂ। ਟਾਂਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਵੈਗ ਨਾ ਪਾ ਲੈ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨ ਬੜਾ। ਆ ਟਾਂਗਾ ਪਾ ਟਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਟਲਮ ਟੱਲੀਆਂ ਆਉਣ ਕੁੰਜਾਂ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੀਆਂ। ਆਜਾ ਆਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਆ ਟਾਂਗਾ ਪਾ ਟਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਟਲ ਮੱਡੀਆਂ ਆਣ ਗੁੰਜਾਂ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੁੰਜ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੈਂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਆ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂਣਾ। ऐसे करके कोई जिन तेरे को काम नहीं कर दे। जाना अपनी ये वाली आइटम तो मुझे सुनाई नहीं थी। अब बाबा अपना जिन वापस कर दे, मेरे पैसे दे। भावी ना जुदाइयां साडे नाल वे। अच्छा साथों रोया नहीं हो जाना। कि मैं तेना जुदाइयां ने ना पाइयां, तेरे को रोया नहीं जाना, मेरे को सोया नहीं जाना। उधर चल, इधर आ जा। उधर ये जिन ले जा, अपनी फ्रिज वाली पीढ़ी भी ले जा। बाबा जी मेरी साथ 6वें हार्ट अटैक से भी बच गई है। डॉक्टरों ने क्या भी अच्छी भली है, इसका तो दिल ही सही हो गया है। सानू माफ कर दे बच्चा, साडा जिन लेट पहुंचा, उन्नी देर नूं ओदा ऑपरेशन कामयाब हो गया सी। बाबा जी आप कौन से पुट्ठे पुट्ठे तवीज देने शुरू कर दिए, सारे अमल उल्टे हो रहे हैं। कोई गल नहीं बच्चा, ए तवीज तेनू दवांगे। 1.5 लाख रुपया तू देना है। तेरी सस हुण बचेगी नहीं, इंज मरेगी जिवें पानी तो बगैर मच्छी मरदी। 70,000 ਦਾ ਤੇਰਾ ਟੋਟਲ ਡੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਮਲ ਮਾਰਿਆ, ਤਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਤੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਮੈਲ ਚੜੀ ਬਾਬਾ। ਨਹਾਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? तेरी ऐसे गुफ्तगू ने जिन च बरकत नहीं पैन दी। ਇਸ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੜੇਲ ਚੰਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੜੇਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਆਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਬਾਬਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਤੇ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਰ। ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ, ਐਸੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ ਬੱਚਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। बाबा जी पहले भी अभी तक 7.5 लाख रुपए आपको दे दिया है, वो फिर जिंदा बैठी हुई है। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਫਰਾਡ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੀ ਡੀਲ ਮੰਗਵਾਈ। झूठा, दरमियान में अंडा रखा था, वो तो बताया ही नहीं। ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਉੱਲੂ ਦੇ ਨਾਖਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬਚੇਗੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਉੱਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ 30-35 ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। आए ਤੂੰ ਦੱਸ ਬੱਚਾ। बाबा जी स्टडी वीजा अप्लाई किया था, 4 दफा केस रिजेक्ट हो गया, इतने पैसे दे चुकी हूँ, पता नहीं किसी ने मेरा सफर बांध दिया है। आप मुझे कोई तवीज दे, मेरा वीजा लगे और मैं बाहर जाके स्टडीज करूँ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਪਾੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫੋਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। बाबा जी चुबुर्जी वाला जहाज चलेगा? ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ जंगे अजीम वाला जहाज में कहाँ से लाऊंगी? ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫਰ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਛੱਡ। ਵੈਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? अब मुझे इंग्लैंड जाना है। ਇਹ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਇਆ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ। ਐ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਛਦਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 3 ਚਿੰਗਚੀ ਬਦਲੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਬੱਚਾ तेरा 2 लाख रुपया और लगेगा, तू जहाज़ां दे सफर करेगी। नहीं बाबा जी, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं तो पहले लाखों रुपए लगा चुकी हूँ। मैं अपने किसी नेशनैलिटी होल्डर मरीद ना तेरा ब्याह कर दांगा। बाबा आपकी नेशनैलिटी होल्डर मुरीद है? तू बाबे नू इजी ले रही है बच्चा। हाँ। ए मलका बरतानिया दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? किसने कीता है? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਬੱਚਾ, ਅੰਜੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। अंजुमन? ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ। उसको कौन नहीं जानता? ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਿਟ ਨੂੰ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, हाँ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬੇ ਸੀ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਇਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਅੱਗੇ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। हाँ। ਕਿਹਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ? किसके? ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ। बाबा जी आप सबकी बातें सुन रहे, मेरी नहीं सुन रहे। ਬੋਲ ਬੱਚਾ। बाबा जी मुझे लगता है किसी ने मेरे रिश्ते पे बंदिश लगा दी है। तुम बंदिश फिल्म देखो। आप खाने पे बंदिश लगाए ना, मुझे लगता है आप खाना बहुत खाती हैं। बाबा जी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਾਂ। बाबा जी ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਪਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਜਾਓਗਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। बाबा जी ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਂਬੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਂਬੜ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਲੱਡੂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਖਾਣ ਨਾ ਦੇਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਕਿਲੋ ਹਲਵਾ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਸੂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਂਬੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾਲੀ ਚੜੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇਗੀ ਬੱਚਾ। बाबा जी मैं कोई बहुत ज्यादा हुस्न परस्त नहीं हैगी कि बहुत सोना मुंडा होवे, बस फवाद खान वर्गा हो जाए। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਬੱਚਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਲ ਚਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਰਹਿ ਗਈ 5 ਸਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਟੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ले जिन तेरे वर्गा मैं तेरे वेखा भी ना मनूस कोड़ा। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਾਪਾ ਇਹ ਕੀ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਰੀਦ ਏ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਬੱਚਾ, ਬਾਬਾ- ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੋਲ ਬੱਚਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲ ਬੱਚਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗਏ। ਆਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦੇ ਕਰੀ। हाँ वैसे गोरियों को स्टैंडर्ड होता है, ऐसा ही है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। चलो निकल पड़े पागल कहीं का। ਜੀ ਹਾਂ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਉਸ ਗੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। बाबा जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
बाबा जी मेरा भी इंग्लैंड दा वीजा हो सकता है। सारे काम सास भी मर सकती है। सारा कुछ ही हो जाएगा बच्चा। ले बच्चा, ए तवीज 7 दिन तू पानी च डुबो के अपनी अखां ते लाना है। ओ गोरी तेन भुल जाएगी, फिर ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ तेरा ਵਿਆਹ ਇਸ ਮੋਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। हैं की हो गया बाबा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ। जा बच्चा, ये तवीज इस्तेमाल कर, तेरी मनशा पूरी हो जाएगी। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ? ਮੈਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰ। 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हाजरा साहिबा, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मल्टी डायमेंशनल होते हैं कि उनका तारुफ करवाने के लिए लाजिम है कि हाथ में बंदा कागज़ पकड़ ले, बजाय हर 2 लम्हे बाद करता फिरे। तो आप बुनियादी तौर पे जो आपकी इस वक्त आपके डंके बज रहे हैं वो शायरा की हैसियत से बज रहे हैं। वजह शोहरत। हाँ, वजह शोहरत इस वक्त आपकी शायरी है। आप शायरा भी हैं, आप आर्किटेक्ट भी हैं, आप मुसव्विरा भी हैं, आप मुजस्समा साज भी हैं, आप टीचर भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है, एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब इंसान इस कदर मल्टी डायमेंशनल हो और काफ़ी शोबों में दस्तरस भी रखता हो, मैंने ये देखा है कि या तो बहुत ही खाते पीते घराने से होता है जिसने सारे शौक पूरे किए होते हैं, या वो इतने कोई मतलब उसने गुर्बत देखी होती है कि उसको हर जगह हाथ मारना पड़ा होता है। आपके साथ क्या केस था? पहले तो आप सबका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मैं इतनी दूर मानसरा से इतना ट्रैवल करके आई। दूसरी बात ये जो आपने सवाल किया कि इतने सारे टैलेंट एक बंदे में होना, बेसिकली टैलेंटेड तो मैं बचपन से हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपका क्या रहा, तो एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ से बच्चों के टैलेंट को पॉलिश किया जाता है, मैं उस घर से आई। अच्छा। जो मेरा शायरी का और अदब का शौक़ है ये मेरे वालिद से मुझे आया। अच्छा। और मुसव्वरी पता नहीं, मेरी फैमिली में कोई मुसव्विर नहीं है। अच्छा। ऐसा था कि इन सब को लेके चलना मेरे लिए मुश्किल भी था, लेकिन अगर मुझे आप पूछे ना कि आप इनमें से बेस्ट क्या हैं इन सारी कैटेगरीज में, तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इस सब को लेके, वो है मेरे बच्चे। और बच्चे अच्छा। मेरे 2 तरह के हैं। अच्छा। एक वो औलाद जो मेरे से पैदा हुई है, यानी मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरे मेरे बच्चे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं अपने बच्चे कहती हूँ, और वो मेरी ममता रहती है उनके लिए। मैं हर चीज़, मतलब मुझे बहुत प्रोग्राम्स का इनविटेशन आता है और मैं रिफ्यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी क्लास होती है। आप ये देखें कि वो प्राइड किस पे लेती हैं, वो सबको पीछे छोड़ती हैं, शायरा, मुसव्विरा, मुजस्समा साज, तो मेरी प्रोफेसर ही है। सबसे ज्यादा वो प्राइड लेती हैं, वो माँ पे लेती हैं। माँ पे लेती है। और दोनों में माँ होने ममता पे और है। टीचर होने पे। और मेरी ममता दोनों चीज़ों में झलकती है। अभी मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई साहब को टेंशन देने के लिए कब टाइम निकालती है? वो बिल्ट है यार, उनकी उसके लिए टेंशन भी ले लेती हूँ मैं, हाँ। उनकी टेंशन भी लेनी पड़ती है कभी कभी। इनके लिए ऐसे ही कहते हैं, सब सारे ऐसे कहते हैं। लेकिन वो बहुत सपोर्टिंग है। हाजरा हमारे साथ हैं, तो जब तक आजकल जो जिनके डंके बज रहे हैं जिसकी वजह से वो शायरी है, तो उसमें ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए और राइट वे शायरी पे आते हैं। अगर आपके दिल के करीब जो सबसे ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे या लोगों में वो मशहूर भी हुआ हो, आपके दिल के करीब जो कलाम है वो ज़रा आज वहाँ से बात शुरू करते हैं। सॉरी, मुझे मेमोराइज नहीं होती चीज़ें, उस मामले में मैं नालायक हूँ, तो मैं अपनी छोटी वाली डायरी लेके आई हूँ। इजाज़त हो तो मैं आपको ज़रूर सुनाती हूँ। गज़ल से पहले एक शेर है कि शायर या शायरा जो है वो अपनी डायरी खोलती है ना तो लोग भाग जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता अब लोग भागेंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस है। उनकी डायरी छोटी सी तो है। छोटी सी है। इसलिए छोटी डायरी रखी है कि खुलते हुए पता ना चले। और बैग में भी आ जाए। लोग यही समझो कि साफ करने लगे। ख़वातीन पे मैंने बहुत काम किया। एक शेर है कि किस समाज की औरत की बात करते हो कि जिनके कदमों पे भी उनके नाम नहीं। हाय हाय हाय, बहुत तो खूबसूरत। एक गज़ल पेशे खिदमत है। उनके नाम नहीं, वाह जी वाह। मुझे ये दुख रहा अब तक कि यूँ नहीं मिला, वो एक ही शख्स था
मुकम्मल क्यों नहीं मिला। आहा, मुकम्मल क्यों नहीं मिला। कई वाह बरस जी वाह। कई सफ़र तय किए मैंने यहाँ, कई बरस कई सफ़र तय किए मैंने यहाँ, यकीन मान मुझे अब तक सुकून नहीं मिला। आहा, बहुत हैं दावेदार और साहिबे हुनर यहाँ, जुनैद साहब गौर कीजिएगा, बहुत हैं दावेदार और साहिबे हुनर यहाँ, यहाँ। कहीं मगर मुझे कभी वो सुकून नहीं मिला। आहा, ये लोग इस निशान को रंगे हिना समझ रहे, आहा, हथेलियों पे आंख को दागे खून नहीं मिला। आहा, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। आहा, ये शहर भर जहाँ में है तिलिस्म का शिकार, आहा, नहीं मिला तो तुझसा कारे फसू नहीं मिला। आहा, सारे के फसूल। दायरे में एक मुसाफिर यूं घूमता रहा, वो ना मिला तो खुदा मुझे सुकून नहीं मिला। आहा, आहा, आखिरी शेर है आहा। कि ज़मां की उस पे सोहबतों का असर है हाजरा, आहा, वो एक शख्स साथियों जूं का तू नहीं मिला। आहा, मुझे ये आहा, दुख रहा अब आहा। तक कि यूं नहीं मिला, यूं का तू वो नहीं एक ही शख्स था मुकम्मल क्यों नहीं मुकम्मल नहीं मिला। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। Thank you। अच्छा हाजा, अब आप हमें वो कलाम सुनाए जो आपकी सबसे ज़्यादा शोहरत की वजह बना है। एक शेर था जिसे यंग जनरेशन ने बड़ा उठाया और बड़ा उसको पसंद ये, किया। तुम्हारे और मेरे वसल की घड़ियाँ ऐसी हैं कि जैसे, तुम्हारे और मेरे वसल की घड़ियाँ ऐसी हैं कि जैसे सख्त गर्मी का रोज़ा हो और मगरिब की अज़ां हो। हाय हाय, एक और शेर था कि उसने देखा था फ़कत शौक़े नज़र के लिए, रगे जाम में उतरने का कमाल मेरा था। मेरा, हाय हाय हाय। बहुत शुक्रिया। अच्छा हाजा, ये पिछले कुछ अरसे से शोरा की एक बाकायदा खेप है जो नौजवानों में बहुत मकबूल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नया स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको शायरी कहना शायरी की तौहीन है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ भी नौजवानों में या सुनने वालों में पसंद की जाती है वो शायरी है, तो उसको कबूल करना चाहिए। ये तो नहीं कि हर शख्स मकबूल हो जाता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? हर चीज़ आगे की तरफ जा रही है ना, जमूद तो मौत है। जो नौजवान है वो बहुत ज़्यादा आजकल डेप्थ में जाते नहीं हैं उनको, क्योंकि वो हम लोग उस रील्स वाले दौर में हैं जो सेकंड्स में चेंज होता है। हाँ, बस छोटा सा शेर तो वो जीन्स क्यों नहीं पहनती, अच्छी उनकी लगती है, बस अक्कासी भी तो जल्दी किसी ने जल्दी। करनी है ना, उनकी सादा तो और सिंपल शायरी जो है वो आज तो वो की उनकी जनरेशन को- अक्कासी कौन करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो जदीद शायरी जिसको कहा जा रहा है कि नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल है और उस पर तालियां भी खूब बजती कुछ हैं, उसमें तो दाद हाँ, बड़ी बहुत मिलती वाहियात है, भी होता है, व्यूज़ हाँ। बड़े आते हैं, लेकिन बाज़ जो रिवायात से जुड़े हुए शायर हैं वो, या एक्सपर्ट्स जो हैं, इसके नाक़दीन जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये बुनियादी जो शायरी के असूल हैं उनसे इनहराफ है। ये देखें, किसी चीज़ के अच्छे पहलू हैं, साथ उसके बुरे पहलू तो हैं ही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो साथ चलता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और वो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग या जो सही पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे शौरा हैं जिन्हें सुन के कभी कभी दुख भी हो रहा होता है कि मैं क्योंकि मुशायरों में जाती हूँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा का है जिसमें बच्चे बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, और आपको पता है मानसरा एक बैकवर्ड थोड़ा सा एरिया है, वहाँ बहुत लिहाज शर्म रख के बात की जाती है। तो वहाँ पे एक शायर आए हुए थे, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, आई एम सॉरी अगर वो सुन भी रहे हैं, मेरी माजरत पहले कबूल करें। तो उन्होंने ना एक थोड़ा सा ना वल्गर शेर सुना दिया, जिसे आप आम ज़बान में कहें थोड़ा नेकेड शेर था, मतलब जिसमें ज़बान अच्छी नहीं यूज़ की, लेकिन आगे एक बच्चों का मॉब बैठा हुआ था, हमें थोड़ा सा ना ऑड लगा, लेकिन बच्चों ने उसको उठा दिया ना, अप्रिशिएट हाँ। किया वो अप्रिशिएट हो गया। तो उस शायर को लगा कि आई एम डूइंग वेरी वेल, मैंने बहुत ही बेहतरीन काम कर लिया। हाँ। तो उसने अगली गज़ल फिर ढूंढ के किताब में से एक और वाहियात गज़ल सुना दी ना। अच्छा, तो उस पे वो लड़कों ने और उठ उठ के शोर शराबा शुरू कर यानी दिया। शायर अपनी वाहियाती बढ़ाता जा रहा था और सामईन अपनी वाहियाती बढ़ाते जा रहे थे। एग्जैक्टली, तो कह रहे थे, वाह तकरीबन तकरीबन यही कुछ चल रहा था। अब उनका ख़त्म हो गया, वो जाने लगे तो बच्चों ने और शोर डाल दिया कि एक और ना, तो उसने अगला उससे भी शदीद किस्म के एक और हम पे अनायत कर दी।
लोगों ने कंडेम किया, मतलब हम उनकी शायरी को बुरा नहीं कह रहे, देखें जैसे मुसव्वरी का एक लेकिन वो अंदाज है, gathering ऐसी नहीं शायरी हाइदर का भी अली, है। आपको खुल के बात करनी चाहिए कि सिर्फ वहाँ उस गैदरिंग में वो शायरी पढ़ना नामुनासिब नहीं था, बल्कि सोसाइटी में भी आपको अपनी नॉर्म्स को साथ लेके चलना पड़ता है। चाहिए। आपकी जो अक़दार है हाँ, वो आपके लिए बड़ी कीमती होती और है। हमें उनका आपका एक ख्याल- शेर जो है वो जरूरी नहीं कि वो महफिल के लिए ही वो ठीक ना हो, सोसाइटी के लिए बड़ा खराब है। अच्छा ये ऐसा क्या शेर बात है? सुनाने में फर्क भी होता है ना, बता अच्छा शेर हो तो बंदा कहता है शेर अर्ज किया है। हाँ तो जब इस तरह का कोई अडल्ट हो या जिसमें बकवास हो तो यही कहेगा ना बंदा कि शेर बकवास किया है। अच्छा, हमारे पुराने शौरा भी बड़े उस तरह के शेर कहते, बोल्ड हाँ, शेर वो कहते। बड़े बड़े शोरा ने भी ये हरकत फरमाई हुई है, जी, जी। लेकिन खामोशी से की हुई है। इशारतन नहीं, हाँ। उनके अल्फाज, हाँ, इशारतन कि मेरे कुछ उनके। शेर हैं, पीछे आ जाइए सुना देता है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? प्रोफेशन के लिहाज से तो आर्टिस्ट हूँ और इसी को पढ़ाती भी हूँ। तो मेरी कुछ एग्जिबिशंस ऐसी हुई हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। मेरा जो गंधारा पे काम था, बुधा की स्टोरीज़ पे, उसको जिस दिन मेरी वो एग्जिबिशन थी 22 की बात है, और वो बहुत बड़े बड़े चैनल मानसरा आए उसको कवर करने के लिए। अच्छा, तो nice। वो बड़े न्यूज़ में चला और हाँ। सब कुछ, वो मुझे उस दिन की बहुत अजीब सी खुशी है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा खौफ क्या है? जो खौफ था वो मेरे साथ हो गया है, लाइक तो शायद उसके बाद मुझे कोई गम, कोई दुख लगता ही नहीं है। लेकिन मैं ना छोटी छोटी चीज़ों पे फील कर जाती थी, ये नंबर कम आ गई, इसने मुझे यूं कह दिया, ये कैसे, मैं रोने बैठ जाती थी और बड़ा मेरा दुख लग जाता। एक दिन क्या हुआ, मेरी माँ मर गई। तो आप किसी को जब दुख की बात करते हैं तो कहते हैं वो फलाने की तुम क्यों तुम्हारी माँ मर गई है। जब हम दुख भी करते हैं ना जाहिर, तो मेरा सबसे दुख खौफ मेरे साथ हो चुका है। उसके बाद मुझे कोई चीज़ दुख नहीं देती, मतलब कोई चीज़ मेरे लिए सॉरी अल्लाह पाक हर उनकी चीज़ अगली मुझे- मंजिलें आसान फरमाए। थैंक यू। मुझे सरसरी लगती है। अब कोई भी बड़े से बड़ा पहाड़ टूट जाए, मैं कहती हूँ तो क्या ठीक हो जाएगा ना, इसमें क्या बात है, क्योंकि मेरे साथ वो दुख हो चुका है जिसका कोई अजाला नहीं है, वो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे। कोई और छोटा मोटा दुख रिकवर हो जाता चलिए आप अपने आंसू पोंछें और मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? मेरे बच्चों की पैदाइश, अच्छा, मेरे दोनों माँ बच्चे, बनना। वो हीरे जो मुझे मिले हैं, हाँ, तो वो मेरी खुशी है जिंदगी की सबसे अच्छा, बड़ी आपके बच्चों को आपका कलाम पसंद है या पकड़कर बांध के सुनाना पड़ता है? खुशी। मेरा बेटा, बेटी तो मेरी बहुत छोटी है, 6 साल की, बेटा मेरा 11 साल का है, आर्यन। नहीं, शायर को इस बात से कोई गर्ज नहीं होता कि मेरे सामने इनमें किसकी उम्र कितनी है। नहीं, आपको मैं ये पूरा- बता रही हूँ, हाँ। वो खुद बच्चे- शायर है, नहीं बच्चे अच्छा, ये तो वो नहीं बहुत कहते। छोटा सा शायर है। अच्छा, छोटा सा शायर और है। जब मैं गालिब पे काम करी थी, कह रहा था आप मेरे शेर पे पेंटिंग कब बना के दे रही हो। अच्छा, वो उसका एक शेर है, कहता है 8 साल का था जब उसने लिखा था कि दिल के दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन देता है। मैंने कहा है? छोटा सा जॉन, आप तो अंदर हैं बाहर कौन देता है। बहुत अच्छा। मैं उसका मुंह देख रही हूँ, कहते मामा ये मैंने लिखा है ना, तो आप इस पे पेंटिंग, मैंने कहा जरूर बनाऊंगी। आप उसको कह देते ना कि बेटा आप अभी छोटे हो, आप अभी इनके दिल के मामलात में ना पड़ो, बाहर दूध डाला है। मैं तो बड़ा मैं तो हालांकि बड़ा बच्चे जो होते हैं इनको तो ये कहना चाहिए ना कि मामा ये शेरो शायरी अब्बा को सुनाए, हमें खाना दें। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आपको इनमें से एक डिवाइस बनाना पड़े तो कौन सी बनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, ऐसी डिवाइस बनाएंगी कि ससुराल में कौन कौन आपकी बुराइयां करता है। डिप्रेशन ही है ये तो इसको बना के खुद को डिप्रेशन में डालना है। ऑप्शन नंबर 2, ऐसी डिवाइस बनाएंगी जिससे पता चले कि कौन सा शायर आपसे जेलस है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, ऐसी डिवाइस जिससे पता चले कि किस मुशायरे में ज्यादा पैसे मिलेंगे और किस में नहीं मिलेंगे। ऐसा तो भी। ऑप्शन नंबर 4, या फिर ऐसी डिवाइस जिससे आपका मुखालिफ शायर मुशायरे में अपना कलाम भूल जाए। वैसे मेरे लिए तो ये सारे ही बेकार हैं, और बाकी जो है कि कौन सा जेलस है, हाँ, तो चलिए इसी पे हम कर लेते हैं। इसी पे ये तो डिवाइस पता बना। चल जाएगा कि दोस्तों में से कौन सा दोस्त नहीं है, कौन सांप पाल रखा है हमने। चलो गुड। आजरा बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन शायरों में से अगर मैं 4 आपको ऑप्शंस दे दूं तो आप किस पे टिक करेंगी अपने पसंदीदा शायर के हवाले से? अली ज़रियून, तहजीब हाफी, उमैर नजमी, रहमान फारिस।
मैं एक 5वां नाम ले सकती हूँ नए शोरा में? चले 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 ऐसे कर लें। जवाद शेख साहब को आपने सुना होगा, वो जो कहते हैं कि ये कोई कत्ल थोड़ी था, बात आई गई हो जाए, मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। आहा। वो मेरे एक नए शोरा में से पसंदीदा शायर। अच्छा। जवाद शेख। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। उतरे हैं सभी रंग कहकशाओं के, उतरे हैं सभी रंग कहकशाओं के, आप आए तो बदल गए तेवर हवाओं के। वाह जी वाह। कैसा है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कैसा है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दबा लेता है ससुराल जेवर बेवाओं के। भेजती थी वो तस्वीरें फिल्टर लगाकर, हाँ। भेजती थी वो तस्वीरें फिल्टर लगाकर, अब सोचता हूँ फिटे मुंह अदाओं पे। इसके साथ ही हम चलते हैं कहकशाओं के इन सितारों की जानिब और देखते हैं कौन कैसी रोशनी बिखेरता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलम अब्बास है, मैं पोइट्री सुनाना चाहूँगी। जी इरशाद। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में, जो हम सह तो सकते हैं मगर किसी से कह नहीं सकते। डॉक्टर को भी नहीं बता सकते। डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को आप कहना मेरा भी यही असर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा नाम रुखसाना शाकिर है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं नसीम साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने इनके इतने ड्रामे देखे हैं, शायद नसीम साहब को याद ना हो वो ड्रामे। वैसे जितने ड्रामे हमारी भाभी ने देखे हैं ना, उतने विकी साहब ने किए भी नहीं हुए। जी जी जी। अच्छा, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। अच्छा। आप ये कहें कि जितने ड्रामे उसने इसके साथ बनाए। जी जी, वो चांदनी मैम थी जो आपकी मिसेज हैं, तो मैं उनको भी जानती हूँ, वो भी ड्रामा आर्टिस्ट थी, वो भी थिएटर करती रही आपके साथ ही। तो माशाल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रहे। और आज मैं आपको मैं एज ए सिंगर हूँ और मैं प्रोफेशनल भी गाती हूँ। अलहमरा में और कज़ाफ़ी, पिलाक और जो भी उनके हॉल है मैं सब में गा चुकी हूँ। हमें क्या सुना रही हैं आज आप? जी आपको मैडम का एक सॉन्ग सुना रही हूँ। कली कली जान दुख लखते करोड़ वे दूर जान वालिया मुहारा हुण मोड़ कली कली जान दुख चन्ना तेरी याद ना दुख आज फोलिया दुख आज फोलिया। जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं जब आप कहती हैं दुख हजारां ते करोड़, ये आपके शौहरे नामदार तो नहीं? जी जी मेरे शौहर हैं। ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰ करते ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਰਹੇ तो अपना ये जो आपके दुख है लखा दे करोड़ के जितने हैं, ये जो आपके बाएं हाथ तशरीफ रखते हैं, जी जी, ये भी आपके गाने से महसूस होते हैं? ये ज्यादातर ना मुझे अपने गाने सुनाने की कोशिश फिर करते तो हैं, मजा आ जाएगा, उनसे भी सुनेंगे। लेकिन मैं नहीं सुनती हूँ। मैं नहीं सुनती हूँ। बड़ी दफा ये ना हैंड फ्री लगा के ना, तो मुझे मेरे जरा सुनना, उनका भी सुन लेने दे हमें गाना जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ना कोई जान ना कोई पहचान, फिर भी नाम है शाकिर खान। इस तरह बंदा बस चढ़ के कहता ना कि लो जी भाईजान मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੇ मुरीद के मेरी रायश है भाईजान है सामने मेरा बोर्ड लगा जी, अगर जरा भी शक होवे भाईजान आके सौदा मेरी बारी सुट जाना। ਇਹ दो सलाइयां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰੋਂ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੁਕਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਇੱਧਰ ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਇੱਧਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਾਈ है। कोई अच्छा सा सुरमा हो जाए, अपना गाना हो जाए जी। शुक्रिया। दूर से यूं तेरी आवाज सुनाई दी है, जैसे घबरा के मेरा
नाम लिया हो तूने, आ मेरे साथी, दिल मेरा तुझको तड़प तड़प के पुकारे, आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे, जब तक तुझको देख न लूं मुझको चैन न आएगा, धड़कन बन कर दिल में तेरे प्यार मेरा लहराएगा, दिल की धड़कन तुझे पुकारे, उसको मिटाने आ मेरे साथी, दिल मेरा तुझको। आपने अपनी बेगम से ज्यादा अच्छा गाना गाया है, और घर जाएंगे ना तो ये जो तबला आप बजा रहे थे ना, इसी तबले पे सोटियां पड़ेंगी आप। बहुत अच्छा, आप दोनों ने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू वेरी मच। दोनों ने अच्छा गाया, लेकिन शौहर की आवाज में एक दर्द था जो महसूस हो रहा था। जी मेरा नाम एफी गुजर है जी, शायरी करना वा ते शायरी सुनावा ना। इश्क दे कीते वार तो पहला, क्यों रोना है हार तो पहला, दो वेले ही आए औखे, यार दे बाजों यार तो पहला। आए आए आए। किसी शायर ने ये भी कहा है कि एक वेला ही आया सौखा, शादी वाले हार तो पहले। सारा शहर गवाही देगा, खुश रहना सा प्यार तो पहला, बहुत अच्छा। मन्नागा तब्दीली कमी, खावे जे सरदार तो पहला, एक ही खौफ है मेरे अंदर, लिफ्दा जाना पार तो पहला, वाह जी वाह, मेरे मोढियां ते भी लोको सिर है सी इनकार तो पहला। मुकर्रर दोबारा। मेरे मोढियां ते भी लोको सिर है सी इनकार तो पहला, आ नहीं सकदा इफी शहरों, तेरे ਲਈ इतवार तो पहला। मेरे मोढे दे सिर है सी लोको, बूढ़ी नू इनकार तो पहला। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम जहांजेब है। मेरा सवाल मिस हाजरा साहिबा से है। हर शायर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है दिल टूटने की, आपकी क्या कहानी है? कहीं ना कहीं कोई खला होता है जिसे पुर करने के लिए आप शायरी शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने कभी शायरी को ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाया, मेरे मकासद और हैं जो मैं बयान कर चुकी हूँ, लेकिन ये उस सारी चीज़ों का एक एस्पेक्ट है। तो कहानियाँ बहुत रही, आगे भी बढ़ती जाएंगी ज़िंदगी में, अल्लाह जाने कितनी और मोड़ आने हैं, कैसी बातें आपको फेस करनी, कुछ महरूमियाँ भी होती हैं, कुछ दुख भी होते हैं, कुछ अच्छे लम्हात भी होते हैं, अच्छी बातें भी होते हैं। तो आज जो शायर होते हैं वो इन सब चीज़ों को कैद करते हैं अपनी शायरी में। तो आप समझे मैंने सबके लिए शायरी की है। अच्छा, शायर जो आपको सवाल का जवाब मिला है या नहीं मिला, ये पता चल गया होगा कि एक शायर या शायरा बात को गोल नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरशाद है, कोटरा से किशन तो आया, तो मैं शायर हाँ, आपने शेर सुनाना चाहूँगा जी। गुस्सा अठे पैर नहीं चंगा, बंदे दे विच जहर नहीं चंगा, इत्थे सोच समझ के चली, फिर ना अखी शहर नहीं चंगा, फिर ना अखी शहर नहीं चंगा। अज आवे या कल आवेगा, आखिर साडे वाल आवेगा, रात पिया जिगर दी सजना, फिर बूटे ते फल आवेगा, अज आवे या कल आवेगा, आखिर साडे वाल आवेगा। दो शेर जी। हत्थां विच गुलेलां फड़ियां, किवें बनेरे काम बोलेगा, मरनों बाद इरशाद साडा, शेर साडी थां बोलेगा, कुछ कर जाइए तां बोलेगा, जग विच अपना ना बोलेगा। बहुत मेरा ख्याल है कि अब आपको झलक ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर को विन करने का चांस दिया जाए। तो चलते हैं अपनी गेम की जानिब। हमें चाहिए होंगे 2 पार्टिसिपेंट। कौन कौन हिस्सा लेगा? ओके, आ जाइए। अच्छा जी, गेम ऐसे है कि आपने बलून को ना हवा में उछालना और एक हाथ के साथ
एक गिलास को दूसरे गिलास में डालना है और सब गिलासों का आपने एक गिलास बनाना है। अगर बलून नीचे गिर गया और आपके गिलास पूरे नहीं हुए, वो हार जाएगी। 1 2 3 स्टार्ट। गुड 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 गुड। पहले आगे जाके उठाए। पकड़ने नहीं है, पकड़ने नहीं 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 नहीं। जी तो अब कौन है विनर? रेड बलून, रेड बलून। ओके रेड बलून। क्या नाम है आपका? जमीला। जीम से जमीला, जीम से झलक और जीम से जीता। इनके लिए बहुत सारी तालियां। कजिन यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। कजिन कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन कितनी अंधी होती है आइए आपको दिखाते हैं अपने मिनी स्कर्ट में। आसानियाँ, इतना अच्छा खाना खाने के बाद मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने मतलब एक आदमी के लिए चिकन भी, मटन भी, फिश भी और मतलब क्या क्या कुछ बनवा लिया। सैलड ही इतना ज़बरदस्त था कि वो उससे बंदे का पेट भर जाता है। अभी फिर आपने कॉफ़ी के साथ ये सैंडविच और साथ बिस्किट भी मंगवा लिए। नहीं कोई बात नहीं, आपके लिए है और इसको आपने खत्म करके यहाँ से उठना है। वैसे मैं आपको जाने नहीं दूंगी। सानिया, बिलीव करो, जब आपके साथ फेसबुक के ऊपर मैं चैट करता था ना, मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि लोग इसी तरह ना चीटिंग करते हैं। हाँ। फेक होती हैं, किसी लड़के की आईडी होती है और पता नहीं चलता कि बंदे मतलब चैटिंग करते करते साथ चीटिंग कब कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चैटिंग भी अच्छी निकली और चीटिंग भी नहीं है। सैंडविच तो लेना आप। नहीं, मैंने 2 नान खाए हैं, सैलड भी खाया। नहीं नहीं, आपको एक सैंडविच तो लेना ही पड़ेगा। जगह नहीं है। हाँ, जगह दिल में होनी चाहिए, मैदे में तो जगह बना ही लेता है बंदा। जगह तो मेरे पास भी नहीं थी, ये देखिए अल्लाह ने दे ही दी है ना। आपने तो अल्लाह के बदले बहुत जगह बनाई है। हाँ, माशाल्लाह। आप तो जिस जगह बैठती वो जगह आपकी हो जाती है। रखो रखो, चाय नहीं, पहले बिस्किट लेना। मैं डर गया से। ये पीनट बिस्किट है और ये खोपरा है। आप तो ओपरा बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा चखे। नहीं, ये खोपरापन कर लेता हूँ मैं। हाँ, good सैंडविच boy। भी खा लिया मैंने। कैसे लगा आपको? अभी तो खाया ही है। ये मुंह तो तोड़े ही, कैसा लगा? नहीं, क्या कर रहे हैं आप? तुझे ड्राई देंदे मैंने लगता ना तो सवाल बड़ा लगा। ये वाला बिस्किट खाएं, ये काजू वाला बिस्किट है और अच्छा। इसमें काजू नहीं है। इसकी यही तो स्पेशलिटी है यार, अच्छा, खाएं। इसमें काजू नहीं है। हाँ, ट्राई करें। अच्छा काजू साहब आहा, की होया? क्या कर रहे हैं आप? इसको सादा खाना है। तो मैं कड़ा ते कढ़ाई कर रहा थी। अब ऊपर से चाय कर सिप लें। ये हुई ना बात। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये वाला ट्राई करें। हाँ जी, ये वाला भी ट्राई करें ना। बिस्कुट रखे या वैसे पे रखे ना, मैं बार बार ट्राई करांगे, नहीं सही चल रहा, सही चल रहा। बहुत फनी है आप। कोई बातें ना कर लें थोड़ी बहुत। बातें तो खाने के साथ ही अच्छी लगती हैं। हाँ। और मैं आपको स्पेशल स्पेशल चीजें वो खिलवा रही हूँ जो आपने पूरे सिटी में कहीं नहीं खाई होंगी। पापा क्या करते हैं? पापा सारा दिन इंतजार करते हैं। वो मेरा कहने का मतलब, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 2 मिनट भी लेट हो जाऊं तो डांटने लग जाते हैं। कहाँ रह गई थी, मैं तो इतना परेशान हो गया था, मुझे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे बाप थे। ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होने चाहिए बाप। तो आप बहुत प्यार करते हैं आपके साथ। बिल्कुल, ये ट्राई करें, ये केसर की चीनी है। नहीं तो केसर तो अपना यहाँ छोड़ के चीनी अपने। केसर नहीं, केसर। अच्छा केसर। हाँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, खत्म हो गई चाय। ये भी आपकी चाय नहीं, है। ये आपकी थी सानिया। नहीं नहीं, मेरी आपकी कोई फर्क बुरा नहीं। लगता है ऐसे, देखे मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं ले रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। इसको आपने खत्म करना है। हाँ, ये आपका खाली कप भी आपके सामने ही रहेगा। गड्डी चला के देखने वाले को पता ना लगे नहीं पीती। ये आपने खत्म करना है। अभी तो मैंने आपके लिए एक और कप ऑर्डर किया है। हैं? हाँ जी। इन्हें कप क्यों प्यार है? मैं तेरी कहानी लिखना है। ये एक और सैंडविच लेना। नहीं, मैं फुल हूँ, खाया नहीं जाएगा। एक तो आप जिद बहुत करते हैं, एक चक्की काट के रखते हैं। ये चक्की कह रही है थे, ये तो कह रही थी मैं इंग्लिश कीता होया, ये चक्की काट ले, तो कहने एक बाइट ले लो। ओहो, लेना एक चक्की काटे। नहीं, जगह नहीं अंदर। ओहो, सूंघ के रख दो। मैंने की समझन रही। एक को सूंघना या तीनों को सूंघना? तीनों को ऐसे कर दो। और हाँ, सूंघने के बाद वाओ जरूर कहना, जैसे टिकटॉकर कहते हैं। वाह, हमजा छोटी है बड़ी है।
मैंने कहा था ना, यहाँ का टेस्ट अलग ही है। आपने वाव के साथ हमसे छोटी बड़ी भी लगा दी है। हट हट हट, मैं कहूंगी ये उठाओ। चले उठा लीजिए ना। ओ, एक एक करके उठाओ। अच्छा जी। लेकिन इसको चाय में नहीं डुबोना। क्यों जी? क्योंकि इसको तैरना नहीं आता। ये बिस्कुट है कि तेरा भतीजा? बोलो भी की होया है? इन्हू चाच तैरना नहीं आंदा? नहीं, मेरे अंदर तो यहीं कहीं करके जा रहा है। देखा, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। किस किस स्पेशल ओए ओए ओए, क्या हुआ? दूसरे तालाब में उतर गया। बहुत जॉली हैं आप, फनी। आप भी बहुत डॉली हैं। बस ये आप रेस्टोरेंट खाती भी कुछ नहीं है, फिर भी ये कैसी डेट है? आप कुछ खा ही नहीं, मैं ही खाता जा रहा हूँ। डेट तो आज 31 है ना। इतनी साई लोकनी गल कोई करना, जवाब कोई देंदी है। हमारी जब बात चल रही थी, हाँ हाँ। आपने मुझे एक बात कही थी कि तुम्हें ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है। मैंने कब कहा था? नहीं तो आपने कहा था ना कि इंशाल्लाह हम इसी वीक में अपना ये अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप से चोरी मिलते रहें। मेरा भी यही है कि कल को हमारी शादी होनी है। तो शादी हमारी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सानिया, मतलब आपने मुझे यह टाइम दिया कि रेस्टोरेंट में आओ, वहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। सानिया? मेरा नाम तो सोनी है। हाँ चले, सानिया सोनिया तो नहीं। तो आपकी फोटो में भी बड़ा फर्क है। वो जैसी मैं लगती हूँ वैसी मैं फोटो में आती नहीं हूँ। फोन आ गया। हैं? आप इधर बैठी हो तो आपका ही फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सानिया, मैं तो उस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ जहाँ आपने मुझे कहा था। आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में हो? आप यहाँ नहीं है? सानिया सोनिया अंजना कर सोने नहीं, आप कहाँ पे हो? हाँ हाँ, वो मार्केट वाली जो बर्गर की, वो सामने क्या लिखा है वहाँ पर? MC डाउनलोड। अच्छा उधर बैठी हो आप? चलो मैं उधर आता हूँ। सॉरी मैम, वो ना गलती हो गई। मेरी दोस्त है ना, हाँ। तो उसने मुझे यहाँ का टाइम दिया था। टाइम उसने किसी और रेस्टोरेंट का दिया था। अच्छा। मैं यहाँ आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप बस बिल दें और जाएं। क्या मतलब? सानिया की जितने भी मिलने वाले आते हैं यहाँ पे बैठ के खा पी के और बिल देकर जाते हैं। कितना बिल बन गया? बस 45,000 रुपए। बाजी खादी रोटी है तो बिल तुसी बिजली का लै रहे हो। 45,000 रुपए आपने ही देना है। मटन चिकन फिश ते इंज खादी सी जिवें दरिया च आप छड्डी सी। नहीं तो बाजी दो बंदियां दा खाना मंगवाया तुसी, अद्धा ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ अद्धा मेरा ਸੀ, अद्धा तुसी बिल दे, अद्धा मैं देना। नहीं मैं कुछ खादा है? मरे सारा तो तू खा गया, मैं तो सिर्फ वेखदी रह गई। मेरी चाह भी तू ही पी गया। नहीं तो तुसी आप ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪ ਲੈ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਪਰੇ ਦਾ ਇਹ ਓਪਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, मेरे रेस्टोरेंट है जी। पहले तो घर से मेरी तरबियत बहुत अच्छी है, मेरे पापा वेट करते हैं, मेरी बेटी लेट हो गई। ते पापा वेट करते अच्छे खानदान दी खाना खवा के पैसे ले रही हैं ते पापा ऐसी चीज दा वेट करदे न रात ਨੂੰ ਧੀ ਕਮਾ ਕੇ ले आएगी। बेटा करारा बोल रही तू? पापा 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 हक हलाल दे कमाण वाले करारे ही बोलदे ने। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮੁਗਾਲਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ 1123 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਭਰਾਵਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਪੂਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹ ਦੇ। ਮੈਡਮ ਹਾਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਬਰਤਨ ਇਨ ਹੋਟਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप महज हाथ पे हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो याद रखें कि अच्छा वक्त भी टांग पे टांग रखे आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।